मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रविवार को इंदौर प्रवास पर आए, जहां उन्होंने सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खास कार्यक्रम मन की बात कार्यक्रम को सुना। इसके बाद विमानतल पर ओल्ड टर्मिनल के रिनोवेशन के बाद नए भवन का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 132वां संस्करण रविवार सुबह आकाशवाणी के माध्यम से प्रसारित हुआ। इस दौरान प्रधानमंत्री ने देश विदेश की परिस्थितियों, सामाजिक मुद्दों और जनभागीदारी से जुड़े विषयों पर विस्तार से अपने विचार साझा किए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने इंदौर प्रवास के दौरान एयरपोर्ट पर ही मन की बात कार्यक्रम का श्रवण किया। कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मन की बात को देशवासियों से संवाद का एक प्रभावी और सशक्त माध्यम बताया। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक और सकारात्मक विषयों को सामने लाकर पूरे देश को जोड़ने का कार्य करता है। वहीं मन की बात कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर देवी अहिल्याबाई होलकर विमानतल पर ओल्ड टर्मिनल के रिनोवेशन के बाद नए भवन का शुभारंभ किया। इस दौरान केंद्रीय उड्डयन मंत्री किंजरापू राम मोहन नायडू भी वर्चुअली जुड़े। और मन की बात के कार्यक्रम में आज दिल्ली से हमारे बीच माननीय मंत्री राम मोहन नायडू जी भी जुड़े। जोरदार अभिनंदन करें राम मोहन नायडू जी का भी, जिनके बारे में अभी माननीय सांसद जी ने कहा है। इस टर्मिनल के उपयोग के लिए 50 करोड़ की उन्होंने अपनी सौगात इंदौर के लिए दी, प्रदेश के लिए दी। और बीती कल हुई यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से नोएडा का इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिला। जोरदार अभिनंदन कर रहे माननीय नरेंद्र मोदी जी का, जिनके विजन के कारण से कहां 55 साल तक 5 एयरपोर्ट चलते थे, लेकिन आज की स्थिति में इंटरनेशनल एयरपोर्ट कितने बनते जा रहे हैं। और न केवल इंटरनेशनल, हमारे राज्य के अंदर भी अब हमने भी यह तय कर लिया कि हर 145 किलोमीटर पर एक अपना एयर स्ट्रिप बने और इसी प्रकार से एयरपोर्ट बने। तो लगातार 8 एयरपोर्ट, बीते 2 साल में 3 एयरपोर्ट लोकार्पित हुए और 2 उज्जैन और शिवपुरी, दोनों भी ये बीते अगले 2 साल के अंदर कंप्लीट होकर के 10 ये बन जाएंगे। इसके अलावा एविएशन पॉलिसी, पूरे देश में सबसे अच्छी एविएशन पॉलिसी मध्य प्रदेश सरकार ने, हमने यहाँ से कोई कल्पना करता है उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर से गंगोत्री यमुनोत्री जाते थे, लेकिन अब तो अपने यहाँ इस एयरपोर्ट के बगैर उपयोग किए इंदौर से ही कौन सा हवाई अड्डा है जहाँ से वो हेलीपैड अपन गए थे, बिचौली। रोज ओंकारेश्वर, महाकालेश्वर 3-4 घंटे में अपने दर्शन पूरे हो जाए और यहाँ आ जाए। और केवल यहाँ नहीं, अब तो रामनवमी से भोपाल से ओरछा के लिए भी हेली सर्विसेज, हमारे कान्हा, सतपुड़ा, पेच, पन्ना, खजुराहो, हर एक स्थान के लिए। और उसी के समान अपने खुद के विमान राज्य के अंदर भी अब सिंगरौली, रीवा, जबलपुर, ग्वालियर, हर एक स्थान पर मैं मान के चलता हूं। खासकर ये जो अपना नई सौगात मिली है, मैं शंकर भैया आपको बधाई देना चाहूंगा इस माध्यम से भी कि कभी कभी ये अपने देश के अंदर ऐसा लगता था कि डॉलर में समोसा मिले थोड़ा महंगा पड़ता था, बड़ा अखरता था, लोग अपना हाथ रोकते थे। अब 10 रुपए में यहाँ चाय और 20 रुपए में समोसा मिलेगा तो ये आनंद ही अलग रहेगा। जोरदार ताली वाली बजाओ। देखो ये अपनी न केवल अब ये लगता है कि भारत के अंदर हम अपने एयरपोर्ट पे हैं, क्योंकि अंदर बाहर कोई यात्री थोड़ी बदल गया, यात्री तो वही है, लेकिन इनके छोटे छोटे कारण से अब ये सौगात तो बड़ी, इतनी बड़ी सौगात यात्रियों की सुविधा के लिए बना बनाया अपना पुराना यही था ना। अब नया बनाया तो क्या हो गया, पुराना भूलो मत, उसका भी बेहतर उपयोग करो। तो ये नई सौगात मिली है, जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन करें इस नई सौगात का। मैं वैसे बताना चाहूंगा, बीते 17 मार्च को ही रीवा से रायपुर की, उसके पहले रीवा से इंदौर की, रीवा से दिल्ली की, अलग अलग सेक्टर में हर एक स्थान पर ऐसी कई प्रकार की सौगातें हमारे यहाँ से मिल रही है। आज मध्य प्रदेश में 8 एयरपोर्ट, 20 हवाई पट्टी, 220 हेलीपैड और अब उज्जैन और शिवपुरी बना। जैसे मैंने पहले कहा कि 10 तो हो ही जाएंगे, लेकिन मुझे इस बात की बताते हुए प्रसन्नता है, शहडोल, नीमच, छिंदवाड़ा, मंडला हवाई पट्टी को रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अंतर्गत इनको भी एयरपोर्ट विकसित करने का हमने संकल्प किया है।
और एयर एम्बुलेंस अगर पूरे देश में किसी राज्य ने चालू की तो सबसे पहले हमारे राज्य ने चालू की। इसके माध्यम से गरीब आदमी की जिंदगी बचाने के लिए एयर एम्बुलेंस की सुविधा देने का प्रयास किया है। बोलने के लिए तो मैं बहुत देर तक बोल सकता हूं, लेकिन मन की बात का कार्यक्रम है। इंदौर माँ हिल्या की नगरी में टर्मिनल 1 की जो सौगात मिली है, ये यात्रियों के लिए बहुत अच्छी सौगात है। इंदौर में जिस प्रकार से 14% से ऊपर यात्रियों का हमारा फ्लो बना है, यही कारण है कि ऐसे माहौल में इस प्रकार की सौगात से आवागमन में सरलता रहेगी और जो प्रबंधन किए हैं वो सच में एयरपोर्ट पे हमारे भारतीयता का भी एहसास कराएंगे। न केवल अतिथि सत्कार के लिए बल्कि हमारा रेस्टोरेंट भी अब सामान्य शहर की तुलना में अंदर एयरपोर्ट के अंदर आमतौर पर चाय अल्पाहार की जो कीमतों में जो अंतर रहता था, वो अंतर भी ख़त्म करके ये नई सौगात दी है। धार्मिक यात्री भी बड़े पैमाने में आते हैं, व्यापारिक स्तर के भी लोग आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भी यहाँ से आवागमन होता है। ऐसे में माँ हिल्या की नगरी में नई सौगात की मेरी अपनी ओर से बधाई। माननीय मंत्री राम मोहन नायडू जी को भी आभार। 50 करोड़ की लागत से उन्होंने इस टर्मिनल के लिए भारत सरकार के माध्यम से सौगात दी है। मैं माननीय मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिनके माध्यम से एविएशन के नए नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। इस अवसर पर माननीय मंत्री श्रीमान कैलाश विजयवर्गीय जी, माननीय मंत्री तुलसीराम सिलावट जी, जिला अध्यक्ष सुमित मिश्रा जी, महापौर जी, विधायक जी, सांसद जी, हम सब ने मिलकर के इस बड़ी सौगात में साझेदारी की। साथ ही मन की बात 132वां संस्करण माननीय नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से ये हम सबके लिए देश के प्रधानमंत्री की बड़ी सौगात है। गैर राजनीतिक विषयों को लाकर के पूरे देश को एकजुटता के माध्यम से सकारात्मक संदेश देने का ये अद्भुत